बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, ये फिफ्थ का मैं इंग्लिश है, यूनिट नंबर 2 द बीरबल द वॉइस। इसकी हम एक्सरसाइज करते हैं। ये एक्सरसाइज का आज दूसरा टॉपिक है। यहाँ हमारा है लैंग्वेज वर्क। हॉर्स live in stables and cows live in sheds. In column A, names of some animals are given. Match them with the places they live in column B. कॉलम ए यस मज एनिमलन हंद नाव, कॉलम बी यस मज तिहजन जायन हंद नाव जन तुम रोजान। इसको मैंने मिला के रखा है। देखो, हॉर्स किस में रहता है? हॉर्स रहता है स्टेबल में। हॉर्स गुर थान तथ वन स्टेबल। गुरन तो गोवन हंद गान अकुई जात, अलग अलग थान, अत वन स्टेबल। यहाँ लोयन है, ये डेन में रहता है, इसकी जगह को डेन कहते हैं। इसी तरह चिकन है, कॉकर कचम पूत कचरा, अच वन कूप, मोर से मोर। बर्ड नेस्ट में रहती है, बर्ड से रोजान नेस्टस मज, अलिस मज। काउ वन काउ शेड, जिसको हम गान वन। रैबिट बारों में रहता है, यह हदो में स्पाइडर स्पाइडर वन जरलिस, जरल रोजान जालस मज, वो वेब बनाता है, पन जाल बनाओ। बी बी रोजान हाइव, हाइव वन यथस मतलब क्या वन माशरे ओल, माशरे ओल। फिश आबस मज वाटर। ओल ओल ट्रीज पर रोजान, ये हो गया इस तरह। देखो यहाँ बी क्या है? phrasal verb. A phrasal verb consists of a verb and a particle, preposition, adverb or both. A phrasal verb से गो यथ मज verb, verb गो कह काम, या बे कह particle ने preposition, on, an, in वगैरह, गई preposition. Adverb एडवर्ब गो ये ly पत किन, यानी या प्रिपोजिशन ना एडवर्ब ना दुशवाई, यह बना फ्रेजल वर्ब। its meaning has to be understood as a whole. तो अगर अमुक माने दपो इन हेको अलग अलग समझित कह, यह अमुक माने तेल समझ सारे माने कड़। एग्जाम्पल, लुक इनटू, मसलन यथ मज लुक अलग, इनटू अलग, मगर यहाँ तो लुक अलग इनटू अलग का माने नहीं निकलेगा। ये लुक इनटू अमुक माने मीन्स टू इन्वेस्टिगेट। ये वो ना लुक माने गो देखना, वुन। इनटू माने गो इनटू माने गो मतलब अबाउट, इनटू माने गो अबाउट मुतलिक। मीन्स ये कड़ो अमुक जॉइंट माने to investigate. Look into माने को look into means investigate. Here are some phrasal verbs. ये phrasal verbs यत मज एक साइड अत मज verb, एक साइड अत मज verb, बे preposition, या adverb, ना दुशवाई preposition तो adverb तो अम बना अत phrasal verb। ये नम phrasal verb: get off, get on, get down, ride away, bring back, put in, look at, arrange for। यम गमत ये सनिस स्टोरी मज बीरबल द वॉइस अत मज गमत इस्तेमाल नम वर्ड। तुम करो सा अमाय इस्तेमाल, यूज दिम इन सेंटेंस इन योर ओन। यानी यम इस्तेमाल गमत अकॉर्डिंग यूज इन द स्टोरी यम गमत। तो वो मे थ ये लिखित बनवित गेट ऑफ। तो पता कि गेट ऑफ माने गो देना। प्रिंस गेट ऑफ हिज हॉर्स, नत गेट ऑफ माने तमिस कोर पन गुर कस दुत तम, गेट ऑफ हिज हॉर्स एंड आस्क्ड द मैन टू गेट ऑन टू इट। वोन तस नफरस कर खस अमिस गुरस पे, खतस यह गई खस। इसलिए गो अत मज गेट ऑफ तो गो इस्तेमाल, गेट ऑन दुशवाई चीज, यानी गेट ऑफ तो गेट ऑन, गेट ऑफ तो गेट ऑन। यथ मज गेट ऑफ तो नम जान गेट ऑन, दोनों जो फ्रेजल वर्ब है ये यहाँ
सेंटेंस में मतलब हमने इस्तेमाल किए, यूज़ किए हैं। प्रिंस गेट ऑफ हिज हॉर्स एंड आस्क्ड द मैन टू गेट ऑन टू इट हो गई गेट डाउन। गेट डाउन को नीचे उतरो, दे वापस दो। व्हेन दे अराइव्ड एट द स्टी गेट्स, ये तुम स्टी गेट्स पे वत, सूर्या सिंह आस्क्ड द मैन टू गेट डाउन फ्रॉम द हॉर्स, वसस अम पे बोन, गुर पे वसस बोन। राइड अवे, राइड अवे गो चलन, मतलब मगर आपको पैदल चलन, बे गो कुन पे सवारी। द मैन ट्राइड टू राइड अवे द हॉर्स, यह यसान अमिस मतलब यह गुरिस पे कड़न, यह चल गुर हेठ चल। ब्रिंग बैग, ब्रिंग बैग गो वापस देना। यू शुड ब्रिंग बैक माई पेंसिल, ठीक। पुट इन गो मतलब कह चीज ब्रोह करन। बीरबल, बीरबल पुट इन हिज एफर्ट्स एंड सॉल्व द मैटर, एंड सॉल्व द मैटर, एंड सॉल्व द मैटर, सॉल्व द पुट इन बीरबल हसा पुट बीरबल हसा इन पन पन सलाहियत आन तम ब्रोह कार से आन सारी चीज कर तथ मज तो कोर मसल हल। लुक एट, कह चीज मतलब इन्वेस्टिगेट कर, कुन चीज पे बड़ यह मतलब कह चीज बड़ गौर सान वुन। बीरबल लुक एट द मैटर कीनली, तम वो बड़ इंटरेस्ट विथ इंटरेस्ट कोर। अरेंज फॉर, बीरबल अरेंजड फॉर द प्रिंस, तमस खतर इंतजाम कोरमुत हो गई। ये यहाँ क्या है, ये ग्रामर वर्क। पास्ट सिंपल टेंस, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस, आई मेट हिम यस्टरडे, बस समख्या तमिस रात। The above sentence expresses some action which happened at some time in the past. दपन यथ मज सेंटेंस यथ मज हेचनावान यह क्या थमुत एक्शन, यानी कोई वर्ब हुआ है, कह काम गमज मगर किसी लास्ट मतलब पीरियड में, यानी पास्टस मज गमज, क्या थमुत एक्शन गमज लास्ट पास्टस मज। इस तरह क्या हुआ, thus past simple tense is used to show an action which happened or took place at some time in the past, यानी यह चीज सिंपल पास्ट, यथ पास्ट सिंपल वन यह गई कह एक्शन गमज, यह कुन पास्ट टाइमस मज गमज, पास्टस मज इन द पास्ट। एंड द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो वर्ब क्या यह एक्शन मसल यह सेकंड फॉर्म। राइट अगर आस राइट यह रोटस मज, इथे पे इथे पे यहाँ है मेट, मीट गोच, मेट गो दोम सेकंड फॉर्म। इसी तरह यह गो, गो अगर आस तो दूसरी सेकंड फॉर्म है गो वेंट, वन सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड विथ ऑल द सब्जेक्ट्स, आगो सब्जेक्ट बेगो ऑब्जेक्ट, ठीक। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के साथ। बट इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट सिंपल, यानी अगर से नेगेटिव अगर से पास्ट सिंपल मगर यह नेगेटिव, यानी अगर पास्ट सिंपल सेंटेंस मगर नेगेटिव या इंट्रोगेटिव, तेल क्या गसान डिड इज यूज्ड टू फॉर्म द सेंटेंस, तेल पे तत डिड कर इस्तेमाल। तेल पत अगर नेगेटिव मज यह अगो यह एफर्मेटिव नेगेटिव, यानी अगर हसा अकरिया तेल पई कि तेल सेकंड फॉर्म। वह अगर तत डिडस मज अगर हसा तत नेगेटिव मज नत इंट्रोगेटिव मज सेंटेंस मगर पास्ट सिंपल तत मज तथ क्या पे नो चीज कर, तेल पे तत डिड कर इस्तेमाल, बे पेस कर सिंपल पास्ट। डिड इज यूज्ड टू फॉर्म द सेंटेंस, तेल पे डिड तथ मज इस्तेमाल कर। Thus the negative sentence of the above will be, which is negative कि यार बना did not मस यार मस not as nor as एमन बना negatives। I did not met him yesterday, यह तो thus the negative sentence of the above will be निमुक अगर इसे बनाओ ये positive उसन बनाओ negative। I met him yesterday, I did not met him, I did not met him yesterday, या didn't ते है को लिखित, डिड नॉट थे को लिखित, डिडंट थे को लिखित।
इन एक साइड लगावन did बे लगावन not इध बना ये नेगेटिव similarly the interrogative sentence of the above निम्न interrogative मतलब सवाल did I met him yesterday कैसे बस क्या मैं उसको कल मिला यानी ये गो सवाल ये गो बस क्या तमिस क्या बस क्या तमिस कह क्या बस क्या तमिस note the second form of the verb met is changed in the first form of the verb meet in both the negative and interrogative at क्या गो यह जन second form गई यह गई change first form the second form of the verb met is changed into the first form of the verb meet in both the negative and interrogative sentence meet met नस रोद न ये ये रोद न met ये क्या बनिया ये बनिया meet मगर ये बनिया did not did I यानी ये ऑलरेडी ये ऑलरेडी इस did तवे दो लट लगा past कहें तवे गई रोज ये present से first form This tense is also used to express some past habits. Example, मतलब past habits. This tense is also used to express some past habits. She never came here in the daytime. She never. She never came here in the daytime. It is good or bad habit, but it isn't habit. She studied many hours every day. So she studied many hours every day. वो हर रोज बहुत मतलब पढ़ती थी इन सच दो कैंसन टाइम कैंसन घंटन पारा तम से हैबिट बन देखो यहाँ मैंने इसको सॉल्व करके रखा यूज द करेक्ट टेंस फ्रॉम सिंपल पास्ट टेंस इन द फॉलोइंग मुझे ऐसे वुचन निम जान कुछ लगे ये विजिट ठीक I visited the zoo last the zoo last Friday ये past से बोलो ये past में तेरी ये visit क्या है यहाँ तो इसका second form आ जाएगा visited इसी तरह she saw he saw the president last night last मतलब past में उसका sees बन saw goes बन went she went out half an hour ससुद्राव आधा घंटे पहले वो यहाँ से चला गया she the snake ये bite लेखन ये bite बेच not इमुक मतलब ये बनाओ negative she the snake did not bite मगर ये बन bites बन ये वो bite beat बन आत के ये रोज bite कैसे ये लोग did आज बनाओ negative did बना आज पे रलावन did से बेच not पे रलावन ये लेस negative बनाओ The snake did not bite मगर योर से रोज़ा first form है ये बन bite बन नतिल beat the snake did not bite the boy ठीक they plugged बन plugged their fields last week ये को negative ये को interrogative sentence ये तो did पे गड़ थे लगा did they leave ये बन leave left शायद आत रोज लीव ये फर्स्ट फॉर्म है रोज ये रोज फर्स्ट फॉर्म द लीव डिड ये लोग स्टिल रोज फर्स्ट फॉर्म डिड दे लीव द हाउस लास्ट संडे ठीक ही डैश मीटस बन मेट ही मेट हर लास्ट वेडनेसडे वी डिड नॉट एंजॉय ये बन एंजॉयड की He did not कैसे did लेस लोग डबल नहीं हो जाएगा He did not enjoy the party last week. When did the rain stop? it बने है तब इस लगा वो stop क्योंकि यहाँ did लगा है दोबारा नहीं है When did the rain stop? हो गया ये We went go went हमने go went में हुआ We went to the movie yesterday इससे कोई फिल्म वगैरह हो इसी तरह look at the following causes बहुत हो गया अच्छा तो ठीक है अब मैं यहाँ now turn the following sentence into indirect देखो इसको मैं आप खुद भी पढ़ सकते हैं indirect आपको डायरेक्ट बात कर डायरेक्ट स्पीच में आगे इनडायरेक्ट स्पीच यहाँ डायरेक्ट है इसको हमें इनडायरेक्ट में he said to him how old are you he said to him तेम से वो नहीं में सुकस बोर चुक ना असं सुकस बोर चुक ठीक
यत क्या कोर मे ही आस्क्ड हिम हाउ ओल्ड ही इज तम वोन तमिस वोन तमिस हाउ ओल्ड ही इज Now turn the following sentence into indirect. अच्छा indirect narration. He said to me, where do you live? च कसं वोर छुक ना च कत छुक रोजान. He asked me where I lived. ठीक. इसी तरह when did he arrive? She asked me. अच्छा she asked me when he arrived. इसी तरह यहाँ you said to her. You said to her. Who told you? You asked her. Who had told her? अच्छा. The teacher asked us, why are you late? The teacher asked us why we were late. Why we were late. ये इसका हो गया इनडायरेक्ट. इस तरह ये इख्तिताम हुआ. यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ हमें देखो कुछ कोई जो मजमून हो, काउ जो हमारे पेट एनिमल्स हैं, मतलब हमारा पेट एनिमल असल में सबसे ज़्यादा अच्छा पेट एनिमल हमारा है काउ होता है, उस पर मजमून लिखना. गोट होती है, हॉर्स होता है, या कभी कभी कोई डॉग भी पालता है. तो जो भी पेट होते हैं जिस घरों में जिस पसंदीदा आए तो तम सुन मजमून लिखो, उसके 10 जुमलों पर आप मजमून. ये आपके लिए होमवर्क है. देखो ये आपके लिए होमवर्क है. एक मतलब मजमून ऐसे चाहे काउ पे हो, हॉर्स पे हो, गोट पे हो, डॉग पे हो, इन 4 में से जो भी आप चाहो 10 सेंटेंसेस पे एक मतलब ऐसे बनाना. ये आपके लिए होमवर्क है. और इसी तरह कोशिश करना पूरे लेसन को याद करना. इस तरह हमारा ये दूसरा यूनिट भी अख्ताम हुआ. शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम.